फिल्म स्टार अंजुमन और शीदी बदमाश का मुआशका। फिल्म स्टार अंजुमन कैसे अपने आशिक शीदी बदमाश की खातिर सबके सामने सड़क पर नाचती, ये किसने कहा और ये कहानी क्या सच है कि नहीं झूठ है, जानिए इसी वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उम्र के इस हिस्से में एक फिल्मी सहाफ़ी साहिब उठते हैं जिनका नाम तो हमें मालूम नहीं, जो एक पॉडकास्ट में इंकिशाफ करते हैं, बल्कि इंकिशाफ नहीं, वो बताते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। लाहौर का एक बदमाश हुआ करता था जिसे शीदी बदमाश कहा जाता था। ये 80s और 90s का दौर था जिसे लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश समझा जाता था, जिसकी कमज़ोरी औरतें हुआ करती थी। और वो अंजुमन के इश्क में इस तरह मुब्तला हो गया था कि अंजुमन जी भी उसे अपना दिल दे बैठी और उससे प्यार करने लगी। अंजुमन जब स्टूडियो में शूटिंग करती थी, फिल्मी सेट पर अगर डांस कर रही होती थी और शीदी बदमाश स्टूडियो आ जाए तो अंजुमन को फौरी इतला दी जाती थी कि अगर तो वो डांस कर रही होती थी तो डांस छोड़कर शीदी को मिलने बाहर भागती, और शीदी बट अगर गाड़ी में होता तो अंजुमन जी उसकी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर वही रक्स करने लगती जो वो कुछ देर पहले शूटिंग सीट पर कर रही थी। अंजुमन भी शीदी को बहुत चाहती थी। शीदी वैसे बहुत बड़ा बदमाश था, शायद वो शीदी से डरती भी हों, और ये तमाम बातें उन सहाफ़ी साहब का कहना था कि उन्होंने ये तमाम बातें और बल्कि ये तमाम मंजर अपनी आँखों से देखा और इसके मुतालिक कई बार सुन रखा था। बल्कि इन साहब का ये भी कहना था कि ये सारा लाहौर जानता था कि शीदी और अंजुमन एक दूसरे के आशिक मशूक हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। अब इमेजिन करें कि अंजुमन जी जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वो कैसे गाड़ी के बोनट पर चढ़ती होंगी और कैसे डांस करती होंगी। हद है यार। अंजुमन जी जो उम्र के इस हिस्से में हैं, जो इस किस्म की बातें सुनकर यकीनन शर्मिंदा होती होंगी। अगर मान भी लिया जाए कि अंजुमन ऐसे करती होंगी तो कई साल बाद ये बताने की क्या ज़रूरत थी, और वो बदमाश भी मारा जा चुका है। अंजुमन जी का ये इश्क माशका भी ख़त्म हो चुका है। अंजुमन जी की हाइट तकरीबन 5 फुट 9 इंच है। पाकिस्तान में इस हाइट की आज तक कोई एक्ट्रेस भी नहीं आई, अगर आई भी हो तो इस कदर कामयाब नहीं हो सकी। मैडम अंजुमन जी का हुस्न हंगामा खेज था, नौजवानों के ख्वाबों की परी जिसने कई दहाइयाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, और ये राज उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। अंजुमन जी की जोड़ी मरहूम सुल्तान राही के साथ थी। दोनों असल ज़िंदगी में तो मियाँ बीवी नहीं थे, लेकिन दोनों ने फिल्मी सेट पर एक दूसरे के आशिक महबूब की तरह ज़िंदगी गुजारी। सुल्तान राही साहब तो इस बात का गुस्सा किया करते थे कि अगर उनकी हीरोइन अंजुमन जी को कोई कुछ कह दे तो अंजुमन जी को कोई कुछ भी कह देता, और इसी तरह जब राही साहब के साथ कोई भी फनकारा ऐसे हीरोइन आती तो अंजुमन जी को भी बहुत दुख होता, फिर चाहे वो फिल्मी हीरोइन उसकी सगी बहन क्यों ना हो। पंजाबी फिल्मों की जट्टी जिसका जिस्मानी खदोखाल, हाइट, दिल फरेब आँखें, दिलकश मुस्कुराता चेहरा, उसकी जिस्म की बनावट हर एक को अपना दीवाना बना देती। अंजुमन जी जो भी किरदार किया हमेशा उसे अमर कर दिया। पंजाबी फिल्मों की ये हसीना बहावलपुर में पैदा हुई थी, जिसका असल नाम अंजुमन शाहीन है। फिल्मों में काम का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसी शौक़ की खातिर लाहौर आ गई। फिल्म साहिब मोहम्मद अली साहब ने अंजुमन जी को फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की और बाकायदा कैरियर का आगाज़ 1976 में फ़िल्म खौफनाक से किया। इस वक्त अंजुमन जी की उम्र तकरीबन 19 साल के करीब थी और जिस्म भी बहुत दुबला पतला था। फिर 1980 में पंजाबी फिल्मों में कदम रखा और पहली पंजाबी फिल्म थी सरदार। इसके बाद शेर खान, जिन वरियाम और साला साहब, ये तीनों फिल्में सुपर हिट हो गई। यहाँ से अरूज शोहरत और पहचान मिली, इंडस्ट्री की नंबर 1 फिल्मी हीरोइन बन गई। और हालांकि ये दौर फिल्म साहिब आसिया का इख्तितामी दौर और अंजुमन जी का शुरुआती दौर था। सुल्तान राही के साथ जोड़ी बहुत मशहूर हुई और ये इंडस्ट्री की दूसरी कामयाब जोड़ी बनी। इससे पहले सुल्तान राही की जोड़ी आसिया बेगम के साथ थी, बहुत सारी फिल्मों में पसंद की जाती थी, लेकिन जो अरूज व शोहरत और पहचान सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी को मिली वो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आ सकती, क्योंकि इस जोड़ी ने 130 फिल्में एक साथ की। हर कोई चाहता था कि सुल्तान राही और अंजुमन एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन ये रिश्ता इज्जत का था। जिस तरह हलवाई मिठाई बहुत कम खाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मिठाई किस तरह
بنتی ہے۔ ویسے ہی فلم انڈسٹری میں موجودہ فنکار ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اور اس وجہ سے بہت کم فنکار ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ہم سفر بنتے ہیں، اگر بن بھی جائیں تو بہت کم ہے جو اس رشتے کو قائم رکھ پاتے ہیں۔ انجمن جی کے خوابوں کا شہزادہ انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک بنا۔ انجمن جی نے شادی کر لی اور کچھ ہی عرصے بعد سلطان راہی کی اچانک موت کا حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے انجمن جی کا فلمی کیریئر ختم ہو گیا، لیکن ان کا فلمی زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ انڈسٹری میں نیلی، سائمہ اور ریما نے انٹری کر دی تھی، جو کہ بہت بڑے اداکار تھے۔ بیرون ملک برطانیہ شفٹ ہو گئی، 11 سال برطانیہ رہی، وہاں بچوں کی پرورش کی۔ 2013 میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ واپس آئی، اور آتے ہی معلوم ہوا کہ انجمن اور اس کے شوہر مبین ملک کے درمیان تعلقات خراب ہیں اور دونوں کے درمیان طلاق بھی ہو چکی ہے۔ پھر اسی سال عید کے دوسرے روز یعنی 2013 میں عید کے دوسرے روز انجمن کی شوہر مبین ملک کو کسی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، اور قتل کا یہ کیس آج تک حل نہ ہو سکا، اور یوں انجمن جی بیوہ ہو گئی۔ جب مبین ملک کا قتل ہوا تب انجمن نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی تھی، ہم نے رجوع کر لیا تھا، اور میں آج بھی مبین ملک کی بیوہ ہوں۔ انجمن جی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، بچوں کی شادی کر دی اور 6 سال شوہر کے بغیر گزارے۔ پھر انجمن کی زندگی میں ایک اور افسانے نے انٹری کی، اور وہ تھا لکی علی، جو کہ انجمن جی کو بہت پسند کرتا تھا، بلکہ اپنی جوانی کے دور سے اسے پسند کرتا تھا، لیکن انجمن جی لکی علی سے کافی بڑی تھی، لیکن لکی علی نے پرپوز کیا اور انجمن جی نے اپنے بچوں کے مشورے کے ساتھ یہ پرپوز قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ 2019 میں یہ شادی ہوئی، اور شادی کے کچھ ہی عرصے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی کہ لکی علی اور انجمن کے درمیان طلاق ہو گئی۔ پہلے تو اس خبر کو جھٹلایا گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں کی کنفرمیشن دی گئی کہ ہاں ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ اس طلاق کے بعد انجمن جی نے خود کو بالکل اکیلا کر لیا اور کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔